जरा सोचिए, एक अकेला टापू, चारों तरफ सिर्फ समंदर, और बीचों बीच खड़ा है एक पुराना लाइट हाउस। यहाँ तैनात होता है एक नया मौसम अधिकारी, डेविड। लेकिन उसे क्या पता, यह जगह सिर्फ तूफानों और हवाओं से नहीं, बल्कि ऐसे रहस्यों से घिरी है जो इंसान की समझ से परे है। रात होते ही समंदर की गहराइयों से निकलते हैं डरावने जीव। लेकिन असली राक्षस कौन है? वो जीव या वो इंसान जो कई सालों से यहाँ कैद है? क्विक फ्लिक्स रिकैप लेकर आया है कोल्ड स्किन। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। डेविड नाम का एक आदमी जहाज से एक सुनसान टापू की ओर जा रहा होता है। डेविड मौसम विभाग में काम करता है और सरकार ने उसे पूरा 1 साल इस टापू पर रहकर मौसम की रिपोर्ट देने के लिए भेजा है। जहाज का कप्तान एक्सेल डेविड को टापू पर उतारता है। शुरू में तो जगह बिल्कुल खाली लगती है, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उन्हें मौसम विभाग के लिए बना हुआ एक घर मिलता है। जब वे अंदर जाते हैं तो सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा होता है। एक्सेल को तुरंत लगता है कि इस जगह कुछ गड़बड़ है और यहाँ रहना डेविड के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन डेविड उसकी बात नजरअंदाज कर देता है और कहता है, तुम बस मेरा सामान यहीं छोड़ दो और जहाज पर लौट जाओ। तभी उनकी नजर दूर बने एक लाइट हाउस पर पड़ती है। उन्हें लगता है शायद वहां कोई रहता हो। वे दोनों वहां पहुंचते हैं। लाइट हाउस के चारों ओर अजीब सी लकड़ी की बनी हथियार जैसी चीजें गड़ी होती हैं। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिलता तो डेविड उसे जबरदस्ती खोल देता है। अंदर उनकी मुलाकात होती है ग्रूनर नाम के एक आदमी से, जो इस लाइट हाउस का रखवाला होता है। एक्सेल बताता है कि डेविड अब यहाँ पिछले मौसम अधिकारी की जगह काम करेगा। जब एक्सेल पुराने अधिकारी के बारे में पूछता है तो ग्रूनर कहता है वो एक बीमारी टाइफस बी से मर गया। लेकिन जब एक्सेल शव दिखाने की मांग करता है तो ग्रूनर का जवाब बदल जाता है। वह कहता है आखिरी बार उसे समंदर की ओर जाते देखा था, फिर वो कभी लौटा ही नहीं। एक्सेल को बात पर शक होता है और वह डेविड को अपने साथ लौट चलने को कहता है, मगर डेविड जिद पकड़ लेता है कि वह यहीं रहेगा। जाने से पहले एक्सेल उसे एक बंदूक देकर चला जाता है। डेविड अब घर में अपना सामान जमाने लगता है। उसे एक डायरी मिलती है जो पिछले अधिकारी की होती है। उसमें टापू के बारे में नोट्स, अजीब समुद्री जीवों की तस्वीरें और उसकी पत्नी की फोटो भी होती है। डेविड उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और सो जाता है। अगली सुबह जब वह मौसम का डेटा लेने बाहर निकलता है तो उसे सीपियों से बनी एक गोल आकृति दिखती है, जैसे किसी ने सजावट की हो। वह अनदेखा करके अपना काम करता है। दूरबीन से झांकते हुए वह ग्रूनर को देखता है और एक पल के लिए उसे लगता है कि वहां कोई और भी है, लेकिन तुरंत सब गायब हो जाता है। डेविड इसे अपनी कल्पना मानकर वापस लौट आता है, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। डेविड अपने घर में अजीब आवाजें सुनता है। पहले उसे लगता है शायद ग्रूनर आया है, लेकिन फिर गेट के पास से जानवर जैसी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अचानक पूरी झोपड़ी चारों तरफ से अजीब शोर से घिर जाती है। डर के मारे डेविड तहखाने में जाकर छिप जाता है और दरार से बाहर झांकने लगता है। तभी उन समुद्री जीवों में से एक, जिसे उसने डायरी में देखा था, सचमुच घर में घुस आता है। एक जीव तहखाने तक आ पहुंचता है और भीतर झांकता है। डेविड डर के मारे छुरा उठाता है और उसके आंख में घूंप देता है। घायल जीव चीखता है और भाग जाता है। सुबह होते ही डेविड बाहर निकलता है और देखता है कि पैरों के निशान समंदर की तरफ वापस गए हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये जीव सिर्फ रात में ही निकलते हैं। गुस्से और डर से भरा डेविड लाइट हाउस जाकर ग्रूनर को आवाज देता है कि दरवाजा खोले, लेकिन ग्रूनर उस पर पानी डालते हुए ठंडी नजर से कहता है, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। समंदर से घिरी उस रात के बाद डेविड बिल्कुल टूट चुका था। उसे लगने लगा कि शायद इस टापू पर उसका बच पाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह लकड़ी से हथियार बनाने लगता है। अपने घर के चारों तरफ खाई खोदता है। उसमें लकड़ियां और किताबें और ईंधन भरता है ताकि अगर फिर हमला हो तो वो आग लगा सके। बंदूक में गोलियां भरकर वह रात का इंतजार करता है। जैसे ही अंधेरा होता है समुद्री जीव फिर लौट आते हैं। इस बार वे खिड़कियों को तोड़कर भीतर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। डेविड गोलियां चलाता है। कई जीव घायल हो जाते हैं, लेकिन गोलियां जल्दी ही खत्म हो जाती हैं। मजबूर होकर वह खाई में आग लगा देता है। चारों ओर आग का घेरा बन जाता है और जीव डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन मुसीबत यह होती है कि वही आग उसके घर तक फैल जाती है। किसी तरह वह भाग निकलता है, मगर उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है। बारिश में वह एक चट्टान के पीछे पूरी रात ठंड और दर्द से कांपते हुए बिताता है। सुबह होते ही डेविड देखता है कि उसका घर अब रहने लायक नहीं बचा।
तभी उसकी नजर ग्रूनर पर पड़ती है, जो समंदर की तरफ जा रहा होता है। डेविड उसका पीछा करता है। अचानक एक समुद्री जीव उस पर हमला कर देता है, मगर डेविड उसे रोक लेता है और बंदूक उसकी ओर तान देता है। तभी ग्रूनर आता है और डेविड पर बंदूक तान कर कहता है, इसे जाने दो, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये मेरे साथ रहती है। डेविड चौंक जाता है। ग्रूनर बताता है कि यह एक ईर्ष्मादा जीवन है और वही अब उसकी साथी है। फिर वह डेविड से सौदा करता है। अगर तुम अपनी सारी खाने पीने की चीजें, शराब, तंबाकू और गोलियां मुझे दे दो तो तुम मेरे साथ लाइट हाउस में रह सकते हो। बेबस डेविड मान जाता है और दोनों उसका सामान लाइट हाउस ले आते हैं। थककर डेविड सो जाता है। जब वह जागता है तो देखता है कि वही मादा जीव उसके जले हुए हाथ को छाट रही है और हैरानी की बात यह कि उसका घाव भरने लगा है। डेविड ग्रूनर से पूछता है कि यह जीव उसके साथ क्यों रहती है। ग्रूनर कहता है, एक बार मैंने इसकी जान बचाई थी, तब से ये मेरी दासी बन गई है। लेकिन असलियत यह थी कि ग्रूनर उसका बुरा बर्ताव करता था, कभी कभी उसका इस्तेमाल करता और जब वो विरोध करती तो उसे बुरी तरह पीटता। शायद इसी वजह से बाकी सारे जीव उसे छुड़ाने बार बार हमला करते थे। ग्रूनर गर्व से लाइट हाउस की छत पर खड़ा होकर डेविड से कहता है, जब कप्तान एक्सेल जहाज लेकर आया था तब मैं चाहूं तो जा सकता था, लेकिन मैंने चुना कि यही मेरी दुनिया है, मेरा राज्य है, यहां मुझ पर कोई हुक्म नहीं चलाता। डेविड कहता है, मैं तो यहां रहना ही नहीं चाहता, अगर कभी जहाज आया तो मैं इशारा जरूर करूंगा। धीरे धीरे मादा जीव डेविड के करीब आने लगती है क्योंकि डेविड उससे अच्छा व्यवहार करता है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। लेकिन एक रात ग्रूनर पागलपन में चला जाता है। वह फ्लेयर गन चलाकर बाकी समुद्री जीवों को बुला लेता है और अपनी उस दासी जैसे जीव को भी कहता है कि उन्हें बुलाए। उसका मानना था कि अगर जीना है तो सारे जीवों को खत्म करना होगा। कुछ ही देर में चारों तरफ से दर्जनों जीव आ धमकते हैं। डेविड डर से जम जाता है, लेकिन ग्रूनर बंदूक उठाकर एक एक करके उन्हें मारने लगता है। डेविड पीछे हट जाता है, उसे लड़ने की हिम्मत नहीं होती। सुबह जब सब शांत हो जाता है, ग्रूनर डेविड को ताना मारता है, कमजोर लोगों की यहां कोई जगह नहीं। इसके बाद वह डेविड को पानी भरने भेज देता है। डेविड जब लौट कर आता है तो देखता है कि ग्रूनर फिर से उस मादा जीव के साथ जबरदस्ती कर रहा है। बाद में खाना खाते समय वही जीव डेविड को स्नेह से एक केकड़ा लाकर देती है। डेविड का दिल पिघल जाता है। यह देख ग्रूनर गुस्से से भर जाता है और गाली देते हुए वहां से चला जाता है। उस रात फिर से ग्रूनर ने बाकी जीवों को बुलाया, लेकिन इस बार डेविड गोली चलाने से इनकार कर देता है। ग्रूनर उसे टॉवर से बाहर बंद कर देता है और सोचता है कि डेविड बेकार है। पर अगली सुबह जो नजारा दिखता है वह चौंकाने वाला होता है। डेविड खून से सना हुआ पर जिंदा है। उसने अकेले ही उन सभी जीवों को मार डाला था। उस दिन के बाद दोनों साथ मिलकर बचने की कोशिश करते हैं। हफ्तों बीतते हैं और धीरे धीरे हमले रुकने लगते हैं। डेविड सोचता है कि मादा जीव क्यों बार बार अपने लोगों को बुलाकर उन्हें मरवा देती है। शायद वह उन्हें बचाना चाहती है, पर वे लौटते ही मारे जाते हैं। ग्रूनर कहता है कि जिनते इन जीवों को असली राक्षस लगते हैं, इसलिए वे लड़ते हैं। समय के साथ दोनों रात में पहरा बदलते हैं। ग्रूनर अभी भी उस मादा जीव का दुर्व्यवहार करता रहता है और डेविड को रोकने की शक्ति नहीं मिलती। एक दिन डेविड उसे प्यार से एनोरिस कहने लगता है, जिसका अर्थ समुद्री कन्या या मरमेड होता है। कहानी में कभी कभी उसका नाम एनोरिस भी मिलता है, पर डेविड ने उसे एनोरिस ही बुलाना शुरू कर दिया। ग्रूनर यह देखता है पर कुछ नहीं कहता। वह अभी भी डेविड की जरूरत में है। एक रात वे दोनों शतरंज खेल रहे होते हैं और डेविड जीत जाता है। ग्रूनर गुस्से में बंदूक उठाता है। डेविड कहता कि यह तो बस खेल था, लेकिन ग्रूनर गोली चला देता है। गोली किसी इंसान पर नहीं बल्कि छुपकर आने वाले एक जीव पर लगती है। उस चूक के कारण वे दोनों पहरा नहीं रख पाते और अब भारी हमला होने लगता है। जीव बहुत ज्यादा होते हैं। डेविड और ग्रूनर एक छोटे से केबिन में छिप जाते हैं, जहां एक जीव ग्रूनर की टांग काट लेता है। दोनों सोचते हैं कि अब मौत निश्चित है, पर सूर्योदय होते ही जीव वापस समंदर की ओर लौट जाते हैं। एनोरिस ग्रूनर की घाव को छाटकर ठीक कर देती है। डेविड ग्रूनर से कहता है कि वे और हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते, सप्लाई कम हो रही है। एक बार डेविड को किसी जीव की कब्र पर एक लॉकेट मिलता है, जिससे उसे ये एहसास होता है कि यहाँ पहले भी लोग मर चुके हैं। फिर एक दिन वह एक जहाज देखता है और फ्लेयर चलाने दौड़ पड़ता है, पर ग्रूनर उसे रोकने के लिए हमला कर देता है। एनोरिस डेविड की रक्षा करने की कोशिश करती है, पर ग्रूनर उससे भी मारपीट करता है और वह भाग जाती है। अगले दिन डेविड उसे ढूंढ कर पाता है।
वह बुरी तरह पीटी हुई होती है। डेविड उसे हड्डियों से बनी एक छोटी नाव दिखाता है जो उसने बनाई होती है। अनोरिस उसे एक पुरानी नाव तक ले जाती है और डेविड को उम्मीद जगी। जब उसने यह ग्रूनर को बताया तो ग्रूनर कहता कि वह पहले से ही इस बात को जानता था। वर्षों पहले वहां पुर्तगाली नाविक दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। वे डायनामाइट तस्करी कर रहे थे और जीवों ने उन्हें मार दिया था। डेविड सुझाव देता है कि वे उस डायनामाइट का इस्तेमाल करके इन जीवों को एक बार के लिए खत्म कर दें, पर ग्रूनर मना कर देता है। डेविड अपनी छोटी नाव की मरम्मत करने लगता है। तभी उसे अनोरिस फिर से नहाते हुए दिखती है। वह उसके पास जाता है और दोनों के बीच नजदीकी और बढ़ने लगती है। ग्रूनर यह सब देखता है लेकिन चुप रहता है। कुछ ही दिनों बाद ग्रूनर अचानक अपना मन बदलता है और कहता है, चलो अब डायनामाइट ले आते हैं। दोनों डूबे हुए जहाज तक पहुंचते हैं। डेविड डाइविंग सूट पहनकर नीचे उतरता है और वहां से विस्फोटक निकाल लाता है। उसी दौरान एक छोटा जीव उसके पास आता है मगर हमला नहीं करता। डेविड सुरक्षित लौट आता है। लाइट हाउस पर लौटकर दोनों हर तरफ डायनामाइट लगा देते हैं और रात का इंतजार करते हैं, लेकिन उस रात कोई हमला नहीं होता। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आने लगता है। चारों ओर बर्फ गिरती है। ग्रूनर ठंड में भी पहरे पर डटा रहता है, पर डेविड उसे भीतर बुलाकर कॉफी पिलाता है। लेकिन तभी ग्रूनर का शक और गहरा हो जाता है। वह मानने लगता है कि शायद अनोरिस ने ही अपने लोगों को हमला रोकने को कहा है। गुस्से में वह उसे मारता पीटता है और फिर धमकाता है कि वह अपने परिवार को दोबारा बुलाए। रात में अनोरिस रोते हुए आवाज लगाती है और सचमुच दर्जनों जीव आ पहुंचते हैं। डेविड एक से भिड़कर उसे मार देता है और फिर दौड़कर ग्रूनर से कहता है, अभी डायनामाइट उड़ाओ। पहले तो विस्फोटक काम नहीं करता, लेकिन डेविड उसे ठीक कर देता है और धमाका हो जाता है। भारी विस्फोट से कई जीव मारे जाते हैं। सुबह ग्रूनर बचे हुए जीवों को खत्म कर रहा होता है। इसी बीच डेविड को एक और लॉकेट मिलता है, जैसा उसने पहले भी देखा था। उसे समझ आता है कि ये जीव बुरे नहीं हैं, इनके भी परिवार हैं, भावनाएं हैं और वे बस जीना चाहते हैं। रात को दोनों पुरुष जीवों के रोने की आवाज सुनते हैं। तभी पता चलता है कि अनोरिस अपने परिवार के पास लौट गई है। अगले दिन डेविड एक पत्थरों के घेरे में अपनी बनाई हुई छोटी नाव रख देता है, उम्मीद करते हुए कि शायद अनोरिस उसे देखेगी। उसी दौरान उसे ग्रूनर की पत्नी की फोटो और नोट्स मिलते हैं और सच्चाई खुलती है। ग्रूनर असल में यही पिछले मौसम अधिकारी था। रात को डेविड दूर से देखता है कि अनोरिस अपने परिवार के बीच है। उनके बच्चों में से एक उसकी नाव उठा लेता है। अब डेविड को पूरी तरह एहसास होता है, असल राक्षस जीव नहीं थे बल्कि इंसान यानी ग्रूनर था। तभी ग्रूनर बंदूक लेकर आता है और अनोरिस को वापस अंदर जाने का आदेश देता है, लेकिन वह साफ इनकार कर देती है। गुस्से से पागल हुआ ग्रूनर वापस टावर में जाता है और फ्लेयर गन चलाकर जीवों के एक बच्चे को मार डालता है। अनोरिस का दिल टूट जाता है और वह चली जाती है। डेविड गुस्से में टावर पहुंचता है और ग्रूनर से भिड़ जाता है। ग्रूनर लगभग उसे मार ही देता है, लेकिन तभी डेविड चिल्लाता है, मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम भी मेरे जैसे ही हो, एक मौसम अधिकारी। यह सुनकर ग्रूनर का मन टूट जाता है। उसका हथियार गिर जाता है। शर्म और पछतावे में वह बाहर चला जाता है और जीवों को खुद को मारने दे देता है। 1 साल बीत जाता है। अब एक नया जहाज आता है और उसके साथ नया अधिकारी। डेविड अब लंबे बालों और दाढ़ी के साथ बिल्कुल द्वीपवासी जैसा दिखता है। नया अधिकारी उससे पूछता है, क्या तुमने डेविड को देखा? डेविड हल्की मुस्कान के साथ झूठ बोलता है, हाँ, डेविड तो बीमारी से मर गया। यही वही झूठ था जो कभी ग्रूनर ने कहा था, लेकिन फर्क ये था कि अब डेविड ने इस जगह को अपनी दुनिया मान लिया था। वह वहीं रह गया और पहली बार सचमुच आजाद हो गया। कहानी तो यहीं खत्म हुई, लेकिन अंधेरे में छिपी वो नजरें अब भी तुम्हें देख रही हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार शायद कहानी नहीं तुम्हारी बारी हो। देखने के लिए धन्यवाद।